यह वीडियो किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है उसकी गणना करने के बारे में है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये एक समुच्चय है, सभी x का समुच्चय, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है अर्थात ऑड नेचुरल नंबर है। विषम प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 3, 5, 7 इत्यादि। और यह वह सूची है जहां अवयव कभी समाप्त नहीं होते हैं और यह सूची कभी समाप्त नहीं होती है। तो हमारे पास यहाँ कितने अवयव हैं? यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट अर्थात अनंत अवयव हैं, क्योंकि सूची कभी समाप्त नहीं होती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यह दूसरा समुच्चय है, सभी x का समुच्चय, जहां x 9 से छोटी एक समप्राकृत संख्या अर्थात इवन नेचुरल नंबर है। समप्राकृत संख्याएं जो 9 से छोटी हैं, उसकी सूची कुछ इस प्रकार है: 2, 4, 6, 8। सिर्फ ये ही 4 अवयव होंगे, क्योंकि हम उन सभी समप्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं जो 9 से छोटी हैं। तो इस सूची में हमारे पास कितने अवयव हैं? हमारे पास 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 4 अवयव हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह एक समुच्चय है, सभी x का समुच्चय, जहां x विषम और सम है। x विषम और सम दोनों कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि या तो यह विषम हो सकता है या फिर सम हो सकता है। ये कभी भी दोनों नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ कितने अवयव हैं? तो हमारे पास यहाँ कोई अवयव नहीं है, अर्थात 0 अवयव है। यह एक एम्प्टी अर्थात रिक्त समुच्चय है। तो गणित में हम समुच्चयों को इस तरह 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला उदाहरण अपरिमित समुच्चय अर्थात इनफाइनाइट सेट्स का है। ये समुच्चय कभी समाप्त नहीं होता है, अर्थात यहाँ अवयवों की संख्या अनंत है। अगला उदाहरण परिमित समुच्चयों का है, अर्थात फाइनाइट सेट्स का है। यह जो अवयव है वह सीमित है, इनकी संख्या सीमित है। और यह आखिरी उदाहरण, इसके लिए हम प्रश्न चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। या तो हम यहाँ इन कोष्टकों का उपयोग करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए इसे रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। या फिर हम इन समुच्चयों को दर्शाने के लिए एक विशेष चिन्ह, जिसे हम फाई कहते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इन समुच्चयों को हम रिक्त समुच्चय या फिर अंग्रेजी भाषा में एम्प्टी सेट्स या फिर नल सेट्स या फिर वॉइड सेट्स भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। इनका तात्पर्य बस इतना है कि इन समुच्चयों में कोई अवयव नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय हैं। तो आइए अब तक हमने जो भी सीखा है इस पर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ समुच्चयों की सूची है जो कि इस प्रकार है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इन सभी समुच्चयों को परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चयों में वर्गीकृत करने का प्रयास करें। तो आइए अब हम एक एक करके इन दिए हुए समुच्चयों पर विचार करते हैं। पहला समुच्चय है 2 से विभाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यदि संख्या विषम अर्थात ऑड है, तो फिर वो 2 से विभाजित कैसे होगी? यहाँ तो विरोधाभास है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समुच्चय में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसे हम रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट कहेंगे। अब आइए अगला समुच्चय देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। लगभग सभी अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स विषम अर्थात ऑड होती हैं, लेकिन एक अभाज्य संख्या सम अर्थात इवन होती है, जो कि है संख्या 2। तो यह रिक्त समुच्चय तो नहीं है। इस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट अर्थात अवयव है। क्योंकि हम गिन सकते हैं कि यहाँ इसके पास सिर्फ एक अवयव है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक परिमित समुच्चय अर्थात फाइनाइट सेट है। अब आइए अगला देखते हैं, सभी x का समुच्चय, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से कम है और x 7 से ज्यादा है। तो यहाँ x 5 से कम है,
तो फिर ये 7 से ज्यादा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि यह एक विरोधाभास है और इस समुच्चय में कुछ भी नहीं है, तो यह एक रिक्त समुच्चय हुआ। अगला है सभी y का समुच्चय जहां y दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। समांतर रेखाएं और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु, ऐसा कैसे संभव है? यदि रेखाएं समांतर हैं तो वह एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और यदि वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी इसका मतलब है कि कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा। और यदि प्रतिच्छेदन बिंदु है तो फिर वो रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां पर भी विरोधाभास है, और इसका तात्पर्य है कि यहां पर ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं, अर्थात ये भी एक रिक्त समुच्चय है। अगला है एक वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप जानते हैं एक वर्ष में कुल मिला के 12 महीने होते हैं, अर्थात आप इन महीनों को गिन सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक परिमित समुच्चय है। अगला समुच्चय है 1, 2, 3 इत्यादि। इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो स्पष्ट रूप से यह अपरिमित समुच्चय अर्थात इनफाइनाइट सेट है। अगला समुच्चय है 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ये जो बिंदु है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि यह समुच्चय 100 पर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसीलिए यह एक परिमित समुच्चय होगा। अगला है 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 101, 102, 103 और बहुत सारे। हम कहें कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते, अनंत होते हैं, अर्थात यह सीमित नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अपरिमित समुच्चय होगा। अगला समुच्चय है 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि यहाँ पर एक सीमा है, आप सिर्फ 99 तक ही जा सकते हैं, अर्थात आप 2 से शुरू कर सकते हैं और 99 तक अभाज्य संख्याओं को देख सकते हैं। चूंकि 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं गिनने पर सीमित हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ऐसी अनंत रेखाएं हैं जिन्हें आप एक्स अक्ष के समांतर बना सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण है। और आखिरी समुच्चय है मूल बिंदु 0,0 से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो एक बार फिर ऐसे अनंत वृत्त होते हैं जो मूल बिंदु से गुजरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो इस तरह हमने समुच्चयों को किस प्रकार परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चयों में वर्गीकृत करना है, ये अच्छे से सीख लिया है।